हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गुलाबशा प्रवीण एंड वेलकम टू माय चैनल इकरा जीएस क्लासेस। तो आज हम इस क्लास में ये जानने वाले हैं कि वर्ड क्या है, वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड का मतलब होता है शब्द। हिंदी में जितने भी शब्द हैं उसे इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। जैसे ये पेन है, पेन एक वर्ड है। ये कॉपी है, कॉपी एक वर्ड है। ये बेंच है, ये बेंच एक वर्ड है। किसी का नाम एक वर्ड है। तो जितने भी चीज़ के नाम हैं वो सारे एक वर्ड कहलाते हैं। तो चलिए अब हम इसी को जानेंगे। तो पिछले वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि अल्फ़ाबेट दो भागों में बांटा गया है। अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD को ए से लेकर जेड को दो भागों में बांटा गया है। एक वोवेल जिसमें A, E, I, O, U ये 5 लेटर्स आते हैं, और दूसरा है कॉन्सोनेंट जिसमें ये 5 लेटर्स को छोड़कर जितने लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि वोवेल और कॉन्सोनेंट के मेल से वर्ड कैसे बनता है। ए से लेकर जेड तक जो 26 अक्षर हैं उन अक्षर से, उन लेटर से वर्ड कैसे बनता है। तो पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट की मदद से हम क्या करते हैं, वर्ड का निर्माण करते हैं। पहले मैंने बता दिया ये। एग्जाम्पल के तौर पर एप्पल, एप्पल मतलब सेब। सेब क्या है, एक वर्ड है, एक शब्द है। बॉल, गेंद एक चीज़ का नाम है, ये क्या है, एक वर्ड है। कैट, बिल्ली एक वर्ड है। डॉग एक वर्ड है। एग एक वर्ड है। अच्छा, वर्ड से हमें ये समझ आता है कि किसी चीज़ का नाम बोला जा रहा है। मतलब वर्ड, अगर किसी के मुंह से एक वर्ड निकलता है तो हमें कोई मैसेज आता है, हमारे पास कोई मैसेज आता है। अगर हम डॉग बोले तो सामने जो होगा वो डॉग से कुत्ता उसको समझ आएगा कि हम कुत्ता बोल रहे हैं। कोई पेन बोले तो उसको ये समझ आएगा कि हाँ ये पेन बोला। पेन मतलब एक कलम होता है। तो इसका एक मीनिंग आना चाहिए। मतलब वर्ड ऐसा हो जिससे कोई मतलब आपका सामने वाला को कुछ समझ आए। जिसका कोई भी मतलब नहीं हो वो वर्ड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ मैंने कुछ लेटर्स को लिखा है, ATN। अच्छा, क्या आप जानते हैं ATN ऐसा कोई वर्ड है? कोई वर्ड है जिसमें ये इस ऑर्डर में आता हो, ATN इस ऑर्डर में कोई वर्ड बनता है? नहीं बनता है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं आएगा। अगर आप डिक्शनरी में देखने जाए ATN का मतलब क्या होता है तो आपको इसका कोई भी मीनिंग नहीं मिलेगा। इसी तरह से OBOK इस तरह का कोई वर्ड आपको किसी भी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। CRA इसका भी कोई मीनिंग ही नहीं होता है, क्योंकि CRA ये कोई शॉर्ट फॉर्म तो हो सकता है किसी का, लेकिन अगर हम डिक्शनरी में इसका कोई मतलब ढूंढें कि CRA इसका कोई मतलब क्या होता है, ये वर्ड है, अगर वर्ड में हम इसको ढूंढने जाएँ तो हमें इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। LOLD क्या ये एक वर्ड है? नहीं। ERA ये एक वर्ड है? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि एप्पल एक वर्ड है और ATN एक वर्ड नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो लेटर हैं, अब इस लेटर को हम उलट फेर करके देखते हैं, इधर उधर इसको करके देखते हैं कि ये एक वर्ड बनता है या नहीं। तो जब हम इस लेटर्स को ANT A पहले, उसके बाद N बीच में और T लास्ट में, अगर इस तरह से हम इसको करके देखें तो ये क्या बनता है, एंट बनता है। एंट का मतलब क्या होता है, चींटी। एंट का मतलब चींटी। तो अब ये क्या बन गया, एक वर्ड बन गया, क्योंकि एंट मतलब चींटी होता है, इसलिए ये वर्ड बन गया। अब हम इसके लेटर्स को थोड़ा इधर उधर करके देखते हैं कि ये वर्ड बनता है या नहीं। तो ये इस तरह से वर्ड बनेगा। जैसे हम इसको अगर लिखें BOOK तो ये हमारा वर्ड बन जाता है, जिसका बुक मतलब किताब। तो किताब से हमको किताब समझ आता है कि हाँ ये किताब का नाम है, तो ये एक वर्ड बन गया। इसी तरह से जब हम इस CRA को
CAR लिखते हैं तो ये कार बन जाता है। कार मतलब कार जो गाड़ी होती है। तो कार एक वर्ड है। अगर हम LOLD को DOLL लिखते हैं तो ये डॉल बन जाता है, जिसका मतलब होता है गुड़िया। अगर ERA को हम EAR लिखते हैं तो ये ईयर बनता है, जिसका मतलब होता है कान। तो ईयर क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। तो देखिए दोस्तों, वर्ड किसे कहते हैं, जिसका एक प्रॉपर मीनिंग हो। अब ऐसा नहीं कि हम कोई भी लेटर को लिख देंगे, BNOP कोई भी लेटर लिख दिए और वो वर्ड बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वर्ड का एक मीनिंग आना चाहिए। डिक्शनरी में अगर हम इस वर्ड को देखें तो इसका कोई मीनिंग आना चाहिए, तभी वो वर्ड कहलाएगा। तो हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। तो वर्ड किसे कहते हैं दोस्तों, कि लेटर्स का, अक्षरों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट मीनिंग दे, जिसका कोई मतलब हो। जिस तरह से एंट में चीटी, एंट का मतलब चीटी होता है, बुक का मतलब किताब होता है। तो उसका उस मतलब लेटर्स के ग्रुप से अगर कोई मतलब हमें समझ आता है, कोई मतलब निकलता है, तो वो वर्ड होगा, नहीं तो वो वर्ड नहीं होगा। तो इसके आगे अब हम देखेंगे कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहूँगी, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। तो थैंक यू, जय हिंद।